अस्सलाम वालेकुम गाइस आज की इस वीडियो में हम HTML का लेसन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे 5 लेसन ऑलरेडी कंप्लीट है। तो गाइस आज का ये लेसन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं इस लेसन में आज हमने करना क्या है। तो गाइस आपको पता होगा कि वेबसाइट के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक HTML जो आप सीख रहे हैं और काफ़ी हद तक आपने सीख भी लिया। दूसरी CSS जिसका मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया, काफ़ी हद तक हमें आती भी है। अब जो थर्ड है वो हमारे पास है जावास्क्रिप्ट यानी कि जेएस। अब जेएस का काम ये है कि वो हमारी वेबसाइट में या फिर किसी भी चीज़ में एप्लीकेशन वगैरह में लॉजिक देने के लिए इस्तेमाल होती है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है कि जब आपने वेबसाइट बनानी है तो उसमें जावास्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे पहले आज हम अपना जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। फाइल ओपन कर लेनी है आपने, इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आप जाकर कोई हेडिंग दे दें टू माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। सेकंड आपने यहाँ पे बटन ओपन करना है, एक बटन के अंदर आपने लिखना है ऑन क्लिक एक फंक्शन नेम है। ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसके अंदर आप कोई भी अपना यानी कि आईडी नेम प्रिंट करवा दें। अब आप पूछेंगे आईडी नेम कहाँ पर है, तो आईडी नेम हम यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर प्रिंट करवाएंगे। पैराग्राफ के अंदर आईडी बनाकर लिखेंगे डेमो। अभी हमारा आईडी नेम जो हमने प्रिंट करवा दिया यहाँ पर। अब अभी हम सिंपल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम बना रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में होगा ये कि वो जो आज की डेट और टाइम है वो प्रिंट करवाएगी। तो आपने लिखना है इनर HTML इज इक्वल टू डेट। ये फंक्शन है डेट प्रिंट करवाने का और ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे आपने लिख देना कोई भी आपका जो बटन नेम है क्लिक मी, ठीक है। और इसको आपने जो अपने ब्राउजर पे ओपन करना है। तो देखें यहाँ पे ब्राउजर ओपन हो गया, यहाँ पे माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम और इसको क्लिक मी करना है। तो ये आज की डेट प्रिंट हो गई। तो यहाँ पे आज की डेट प्रिंट हो गई। तो गाइस ये वो काम है जो हम CSS में नहीं कर सकते, HTML में नहीं कर सकते। ये जो लॉजिक देना और ये सब करना हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही करेंगे। तो फर्स्ट इसके और प्रोग्राम्स देखते हैं और उसमें स्टाइलिंग भी साथ साथ देखते हैं। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो सबसे पहले हम एक, जैसा कि गाइस आपको पता है कि जो भी स्टाइलिंग वगैरह हमने करनी होती है वो हम स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर करते हैं। लेकिन अब जो हमने करना है यानी कि जावास्क्रिप्ट का जो भी काम करना है वो हमने एक स्क्रिप्ट एट्रीब्यूट के अंदर करना है। यानी कि HTML में आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट बॉडी के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पैराग्राफ बना लें, उसकी एक ID प्रिंट करवा देते हैं यानी कि डेमो भी। और यहाँ पे लिख देते हैं जावा स्क्रिप्ट ऑल्सो कंटेन्स स्टाइलिंग, यानी कि जो भी टेक्स्ट आपने लिखवाना है इसके नीचे आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओपन करवाना है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपने यहाँ पे लिखना है डॉक्यूमेंट, नहीं सबसे पहले आपने एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन इज इम्पोर्टेंट, यानी कि फंक्शन के बगैर आपका जो ये जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम है वो कभी भी रन नहीं होगा। तो आपने माई फंक्शन प्रिंट करवा के इसके अंदर लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि जावास्क्रिप्ट का जो हमारा प्रोग्राम है वो है। तो आपने यहाँ पे आईडी लिखकर जो आपने आईडी यहाँ पर प्रिंट करवाई है आपने वही यहाँ पर प्रिंट करवानी है डेमो। और फिर डेमो के अंदर आपने लिखना है, डेमो के बाद आपने जो भी स्टाइलिंग करवानी है जैसे कि STYLE पहले स्टाइल लिखना है, यानी कि इससे जो कोड है उसको पता चलेगा कि हमने स्टाइलिंग करवानी है। अब स्टाइल के बाद जो भी आपने यानी कि CSS में हम करते थे फंक्शन, जैसे कि मैंने इसका फॉन्ट स्टाइल बड़ा करना है तो मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज लिखूंगी। फॉन्ट साइज और इज इक्वल टू मैंने जितना भी करना है मैं कर देती हूँ 25 पिक्सेल्स। उसके बाद मैंने फिर से यहाँ लिखना है डॉक्यूमेंट, अब जरा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे लिखेंगे डेमो, फिर यहाँ पे लिख देंगे डॉट स्टाइल डॉट, अब मैंने कलर करना तो कलर और फिर कलर को इक्वल टू करके मैंने रेड कर देना। और फिर सेम इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ एक दफ़ा और यहाँ पे मैंने Ctrl+V कर दिया। और यहाँ पे सिर्फ कलर की जगह अब मैंने करना है बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। और अब रेड की जगह इसको कर देते हैं डार्क ब्लू कर देते हैं। और मेरे ख्याल से रेड की जगह वाइट कर देते अच्छा लगेगा ज़्यादा, तो वाइट कर दिया मैंने। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक बटन बनाना है यानी कि जिस पे क्लिक हो तो फिर ये चले, और स्क्रिप्ट के अंदर बटन नहीं बनता तो बॉडी के अंदर आ जाता है वापस। तो बटन के अंदर लिखना है
ऑन क्लिक के अंदर लिखना है हमने जो भी हमारा फंक्शन नेम था। फंक्शन नेम ये हमने जो फंक्शन बनाया माय फंक्शन, ऊपर वाला फंक्शन यानी कि ये वाला, तो यहाँ पर माय फंक्शन हमने प्रिंट करवाना है। जी हाँ गाइस, तो अब हमने यहाँ पे माय फंक्शन लिखा और यहाँ पे बटन की टाइप सबमिट करवानी है। टाइप के अंदर हम जाके बटन लिखेंगे क्योंकि हमारा ये एक बटन है, और यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया क्लिक मी। अब अपने फंक्शन को रन करते हैं और फिर देखते हैं क्या बना। ओपन इन ब्राउजर कर लेना, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डिस्प्ले शो हो रहा है। अब इसको हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर स्टाइलिंग आ जाएगी। ये देखें हमारी स्टाइलिंग आ गई। अब वो इस वजह से आई क्योंकि हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टाइलिंग कर दी, जैसे कि हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज किया, फिर कलर किया और उसके बाद बैकग्राउंड कलर किया। यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर भी स्टाइलिंग हो सकती है, जो हमने भी की। अब हम इसके और फंक्शन देखते हैं। तो गाइस अभी हम जावास्क्रिप्ट का इतना काम नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी एचटीएमएल का लेसन कर रहे हैं। तो एचटीएमएल का लेसन करने के लिए एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ मैं आपको। ये एचटीएमएल का बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे पहले वेबसाइट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हेडर हो, फिर नैव बार हो, साइड पे साइड बार हो और फिर लास्ट में फुटर हो। तो यानी कि इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम एक छोटा सा कोड बनाएंगे अभी यहाँ पे। तो सबसे पहले अपने कोड को रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। तो गाइस अब इस कोड को हम रिमूव कर लेते हैं और इसके बाद अपना HTML लेआउट जो हमने अभी देखा उसके हिसाब से डिजाइनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक हेडर का टैग बनाना है, यानी कि सबसे पहले हम HTML की कोडिंग कर लेते हैं, उसके बाद ही स्टाइलिंग शुरू करेंगे। हेडर के अंदर आप जाके कोई भी अपनी जो आपने हेडिंग देनी है वो लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आप मैंने लिखा कोड फ्लिक्स, और इसके नीचे जाके मैंने एक सेक्शन स्टार्ट किया सेक्शन, और इसके अंदर मैंने अपनी एक नैव बार बनाने तो नैव लिखा। नैव के अंदर मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जाके लिस्ट बनाई। लिस्ट हमने 3 किस्म की बनानी है, यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे HTML लिख लेते हैं। दूसरी लिस्ट का नाम हम लिख लेते हैं CSS, और तीसरी लिस्ट का नाम हम लिख लेते हैं जावास्क्रिप्ट। इसका नाम लिखते हैं JS लिख लिया। और अब यहाँ पे जाके हम यानी कि ए हरीफ का टैग भी ओपन कर लेते हैं। अगर आपने किसी भी यानी कि अपने HTML टैग के साथ किसी और वेबसाइट को लिंक करना है तो आप ए हरीफ के अंदर भी जाकर कुछ लिख सकते हैं। तो इसी को हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। Ctrl+C किया, उसके बाद यहाँ पे जाकर आपने भी कर दिया एक दफ़ा, और यहाँ पे कर दिया दूसरी दफ़ा, और यहाँ पे लिखने के बजाय आप यानी कि अपना कोई भी वेबसाइट का लिंक भी अटैच कर सकते हैं इनके साथ, यानी कि ए हरीफ के अंदर आपने यहाँ पे लिंक डालना है। तो आप यहाँ पे लिखते हैं HTML, उसके बाद आप यहाँ लिखते हैं CSS, और उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। उसके बाद आपने नैव के अंदर नीचे आना है। यहाँ पे नीचे आने के बाद आपने एक यानी कि टैग ओपन करना है जिसका नाम है आर्टिकल टैग। आर्टिकल इसको ओपन करने के बाद आपने इसके अंदर जो भी हेडिंग देनी है वो लिख लें। जैसे कि मेरी पहली हेडिंग है HTML, और इसके अंदर आप कोई भी पैराग्राफ ओपन कर लें और अपनी मर्जी कोई पैराग्राफ लिख लें। और इसके बाद आप पैराग्राफ आप किसी भी किस्म का सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आके आपने लिखना है फुटर, यानी कि अपना फुटर बनाना है। फुटर के अंदर आपने जो एक पैराग्राफ बनाना है उसके अंदर आपने लिखना है फुटर लिख लिया। और अब यहाँ पे आपने पैराग्राफ के अंदर कोई भी पैराग्राफ पेस्ट करवाना है। मैंने एक पैराग्राफ ऑलरेडी कॉपी किया है, तो यानी कि मैंने ये पैराग्राफ इसके अंदर करवा दिया पेस्ट। अब इसके अंदर थोड़ा सा ये पार्ट रिमूव कर लेते हैं और इसको हम अपने सेकंड पैराग्राफ के अंदर दे देते हैं, यानी कि एक और पैराग्राफ बनाकर उसके अंदर ये हमने सेकंड पैराग्राफ लिख दिया। फर्स्ट वाला हम रीच कर लेते हैं। तो यानी कि इससे क्या होगा कि यहाँ पे ब्रेक आ जाएगी ऑलरेडी, यानी कि जो हमारा पैराग्राफ स्टाइलिंग है BR का कोड लगाने की हमें बिल्कुल भी जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब इसके बाद हम इस सबकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। ये हमने सिंपल लेआउट बना लिया अपनी वेबसाइट का, अब इसकी स्टाइलिंग भी शुरू कर। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टाइल टैग ओपन कर लेते हैं। स्टाइल टैग ओपन कर लिया। अब इसके अंदर जाके आपने लिखना है बॉर्डर साइज, सॉरी आप लिखते आपने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद आपने बॉडी के अंदर आना है। बॉडी के अंदर आने के बाद आपने जो अपने फॉन्ट की स्टाइलिंग है वो लिखनी है। फॉन्ट फैमिली मैं सैंड सेंस कर देती हूँ इस वक्त। फिर यहाँ पे आके आपने हेडर लिखना है, और अपने हेडर की यानी कि आपका हेडर जो ये है यहाँ पे हेडर, इसकी स्टाइलिंग यहाँ पे शुरू कर देनी है आपने। और इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है बैकग्राउंड कलर आपने करवाना है डार्क ब्लू, या फिर आपकी मर्जी का कोई भी। पैडिंग करवा देनी यहाँ पे 30 पिक्सल्स, और इसके अलावा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए। उसके बाद आपने इसका फॉन्ट
फॉन्ट साइज जो है ना, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल्स काफ़ी है। और इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट कलर आपने वाइट करवा देना, टेक्स्ट कलर वाइट। यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया, हेडर की स्टाइलिंग कंप्लीट। अब यहाँ पर नैव की स्टाइलिंग शुरू करते हैं। अब नैव आपको बताती हूँ कहाँ पे। नैव हमारा ये, यानी कि इसके अंदर जो हमने आर्टिकल लिखा, HTML लिखा, इसकी स्टाइलिंग शुरू करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना, यहाँ पे आप लिखना फ्लोट आपने लिखना है लेफ्ट, इसकी विड्थ कर देनी है 30%, और इसके बाद आपने इसकी हाइट कर देनी है 300 पिक्सल्स। और इसके बाद आपने इसका बैकग्राउंड कर देना है लाइट ग्रे अच्छा बैकग्राउंड है। इसके अलावा आपने इसकी जो पैडिंग करनी है, पैडिंग कर देनी है आपने, पैडिंग आपने कर देनी है 20 पिक्सल्स। अभी हमारी नैव की स्टाइलिंग भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट स्टाइलिंग करने जा रहे हैं नैव की, और इसके अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसकी स्टाइलिंग शुरू करते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे इसकी ज़्यादा स्टाइलिंग करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम फिर भी कर देते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देते हैं, और इसकी जो पैडिंग है वो हम कर देते हैं 0। अब नेक्स्ट अपनी स्टाइलिंग शुरू करते हैं। अब यहाँ पर स्टाइलिंग शुरू करनी है आर्टिकल की, यानी कि जो आर्टिकल हम यहाँ पे प्रिंट करवाए इसकी स्टाइलिंग। तो यहाँ पे लिखना है आर्टिकल के अंदर स्टाइलिंग शुरू करनी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आप लिखना है फ्लोट लेफ्ट, और आप लिखना है पैडिंग 20 पिक्सल, और यहाँ पे लिखनी है विड्थ इसकी लिखनी है आपने, विड्थ इसकी कर देनी है आपने 70%। अब इसका बैकग्राउंड कलर करवा देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम कहते हैं /CCC, और इसके बाद इसकी हाइट करवाए थे 300 पिक्सल्स। अपनी नेक्स्ट स्टाइलिंग शुरू करते हैं जल्दी से। अब जो नेक्स्ट और लास्ट स्टाइलिंग है वो हमारे फुटर की है। तो यहाँ पे फुटर लिखेंगे सबसे पहले, फुटर की स्टाइलिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं बैकग्राउंड कलर डार्क ब्लू, और यहाँ पे क्या कलर लिखना है, कलर आपने कर देना है वाइट। इसके बाद आपने लिखना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसकी जो पैडिंग है आपने दे देनी है 20%। 20 के बजाय यहाँ पर 10% कर देते हैं इसकी पैडिंग। तो बस अब इस कोड को अपने ब्राउज़र पे ओपन कर लेते हैं। ये कोड इतना है सारा, यानी कि इसकी स्टाइलिंग भी होगी, HTML भी होगा। ये HTML का बेसिकली लेआउट है। अब इसको ओपन करते हैं, ओपन इन ब्राउज़र। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा लेआउट था बिल्कुल इसके मुताबिक, कि पहले हेडर है, फिर नैव है, फिर ये सारा फुटर, फिर सेक्शन, जो भी हमने किया इसके मुताबिक किया। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने सीखा जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम, तो साथ ही साथ HTML का लेआउट।